हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। पलटन कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज दोपहर 3 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं। आज इस समय लाइव आने के पीछे का जो रीजन है वो रीजन आप लोगों को दिख रहा होगा। आज मैं बच्चों को डिस्कस करने आ रहा हूं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स जो कि सभी बच्चे देते हैं, जो भी बच्चे नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उनमें सभी स्टेट का सिलेबस क्या रहता है। आज इस सिलेबस के बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2025 के बारे में, और जिसमें आज मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले आप सेंट्रल लेवल से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल में जाना चाहते हैं तो सेंट्रल में आप लोग एम्स के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप लोग नीट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है एम्स जाने का। तो सर क्या एम्स का सिलेबस क्या होता है बच्चों? तो एम्स का सिलेबस सुनिएगा बच्चों। एम्स में सबसे पहले तो ओनली गर्ल्स जाती हैं, ओनली गर्ल्स ही नर्सिंग कर सकते हैं, ओनली गर्ल्स, याद रखना इस चीज को। ठीक है भाई। अब मैं अगर एम्स के सिलेबस की बात करता हूं तो एम्स के सिलेबस में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स पढ़नी होती है, जिसमें आपको केमिस्ट्री पढ़नी होती है बेटा, जिसमें आपको बायोलॉजी पढ़नी होती है, और जिसमें आपको क्या पढ़ना होता है, जो जीके पढ़नी होती है। फिजिक्स के आपको 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के आपको 30 क्वेश्चंस, बायोलॉजी को आपको 30 क्वेश्चंस और जीके का आपको 10 क्वेश्चंस, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, क्या सर हम नीट के थ्रू भी नर्सिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नीट के थ्रू नर्सिंग कर सकते हो। और नीट के थ्रू नर्सिंग करने के लिए आपको सिलेबस आना चाहिए कि नीट में क्या क्या पूछा जाता है। तो नीट में आपको फिजिक्स पूछी जाती है, आपको केमिस्ट्री पूछी जाती है, और वही आपको बायोलॉजी पूछी जाती है, वही आपकी बेटा बायोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है भाई। तो ये तो था आपका, अगर आप किसी सेंट्रल कॉलेज से करना चाहते हो, केंद्र के कॉलेज से करना चाहते हो बेटा, तो उसके बारे में ये सारी कहानी थी। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स 2025 की कहानी आगे की। तो बेटा ये है आपके एम्स की कहानी, ये है आपकी बेटा क्या, एम्स की कहानी बताना जा रहा हूं मैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता ही दिया एम्स की कहानी में, एम्स की कहानी में क्या है बेटा, तो इसको ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। जिसमें फिजिक्स 30 नंबर की आती है, केमिस्ट्री 30 नंबर की आती है, बायोलॉजी 30 नंबर की आती है, और आपकी जीके आती है बेटा 10 नंबर की। ठीक है भाई। सिलेबस आपका 11th और 12th पीसीबी रहता है। टोटल आपको 100 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग बेटा होती है। कितनी होती है? तो -1/3 होती है। एग्जाम का ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का एग्जाम्स देखने को मिलता है। ये किसका है सर आपने बताया? तो ये एम्स नर्सिंग का बताया है, याद रखना, ध्यान से सुनना, ये आपको एम्स नर्सिंग का बताया है। ठीक है भाई। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो राजस्थान RUHS की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान RUHS के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो एलिजिबिलिटी में 80%, 85% तो आपके स्टेट वाले रहते हैं, राजस्थान वाले इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और 15% आपको अदर स्टेट के लिए मौका मिलता है। अगर आप यूपी के हैं, MP के हैं, है ना, तो आपको 15% इसमें मौका मिलेगा जाने के लिए। एलिजिबिलिटी दोनों लोग दे सकते हैं, बॉयज भी दे सकते हैं, गर्ल्स भी दे सकते हैं, दोनों लोग दे सकते हैं। सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस RUHS का जो सिलेबस है बेटा, याद रखना, RUHS का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ पीसीबी आती है इसमें, और सिर्फ 12th की आती है, 11th की नहीं आती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 12th की आती है। इसमें आपको 100 MCQ देखने को मिलते हैं। 12th पास पीसीबी आती है। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आपके पास 45% मार्क्स हैं आप इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। SC ST के हैं, अगर आपके पास 40% मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं अगले स्टेट की तरफ, यानी कि MP की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। आगे मध्य प्रदेश में क्या है सिलेबस? तो मध्य प्रदेश का सिलेबस देखिएगा बच्चों, इसमें आपको पीसीबी आती है, और पीसीबी तो आपकी 12th की आएगी, इसके अलावा आपको जीके भी देखने को मिलेगी, आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। ये है आपका MP का सिलेबस। MP के सिलेबस में 12th की पीसीबी पढ़नी होती है। अगर UR जनरल कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम। आपको कितने चाहिए? तो बेटा मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए। PWD से हैं तो 45% मार्क्स चाहिए। OBC SC ST से हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है भाई। तो ये है आपका MP का, ये है आपके MP का सिलेबस। उम्मीद करता हूं कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं बिहार की तरफ, BC ECE के लिए। तो BC ECE में क्या है आपका? 12th पास पीसीबी। अगर जनरल OBC के लिए है तो 45%, SC ST के लिए तो 40% बेटा। एज मिनिमम आपकी 17 साल, और जो कि 31 दिसंबर 2025 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। सिलेबस आपका पीसीबी 11 12 दोनों का
सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो BCEC में आपको सिलेबस 11th का भी पढ़ना होगा और सिलेबस आपको 12th का भी पढ़ना होगा। और क्या क्या पढ़ना होगा, तो इसमें फिजिक्स पढ़नी होगी, इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी और इसमें आपको बायोलॉजी पढ़नी होगी, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं बात करता हूं अपना हरियाणा की। तो मैं हरियाणा, अगर मैं BSc नर्सिंग के सिलेबस की बात करता हूं बच्चों, तो हरियाणा में देखो 12th की PCB चाहिए भैया, 12th की PCB चाहिए। UR OBC में 45%, SC ST में 40%, सिलेबस इसका PCB है। 11 12 दोनों को पढ़ना होगा। यहाँ पर 12th PCB का मतलब ये है कि 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। और सिलेबस आपका PCB है 11th का भी और 12th का भी। ये है आपका हरियाणा। अब मैं बात कर रहा हूँ अपना यूपी, है ना, सबका फेवरेट, सबकी जान यूपी। तो अब मैं अगर यूपी की बात करता हूँ तो सुनिएगा बच्चों, यूपी अगर गवर्नमेंट कॉलेज 100% स्टेट वालों को मिलेगा, अदर स्टेट वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है भाई। अगर यूपी के किसी कॉलेज से आप गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूपी का होना चाहिए, और प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो आप किसी भी स्टेट के हो, चलेगा भाई। इसमें 12th पास PCB, UR OBC 45%, SC ST 40%। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूं तो इसमें सिलेबस थोड़ा सा एडअप है, जिसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़नी होगी, और इसके साथ आपको इंग्लिश की भी पढ़ना पड़ेगा, तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया है, हर एक स्टेट का सिलेबस बता दिया है ना भाई। ऑल स्टेट की सिलेबस के बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़कर, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश सभी की तैयारी करवाता हूँ, है ना। तो आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वीडियो को देख सकते हैं, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके बताना, मैं मिलता हूं नई वीडियो के थ्रू आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, जय भारत और राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। चलिए।